हेलो डियर रीडर्स, गुड मॉर्निंग। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। सो आज हम लेते हैं ये पैसेज और इसके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हम नोट डाउन करेंगे और उनको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा। यू गाइज आर डूइंग वेल ऑन आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। These videos you can utilize for your communication skills, and you can always approach to our channel for more and more updates on reading skills. So शुरू करते हैं आज का पैसेज। इसमें लिखा हुआ है वॉक द टॉक। इंटरेस्टिंग फ्रेज है वॉक द टॉक। और वॉक द टॉक का मतलब है कि उसको परफॉर्म करो जो कहो। मीन्स जो कहो वो करके दिखाओ, राइट अपनी बातों को अमल करो। दैट इज कॉल्ड वॉक द टॉक। सो अक्सर ये हमारे डिस्कशन में यूज भी होता है वॉक द टॉक। ऑन द मणिपुर क्राइसिस एंड रिकन्सिलिएशन। सो मणिपुर क्राइसिस के बारे में पैसेज है और यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है रिकन्सिलिएशन, ये आपको नोट डाउन करना चाहिए एंड यू शुड नोट इट। एक्चुअली ये वर्ड रिकनसाइल से बना है, RECONCILE, रिकनसाइल। रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप करना, समाधान करना, किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नोट डाउन दिस वर्ड रिकनसाइल। रिकनसाइल, सो दिस इज अ वर्ब, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है टू सेटल डाउन एंड टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस, इन हिंदी में जिसे कहते हैं हम लोग समाधान करना। ठीक है, कोई समस्या है तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करना, दैट इज कॉल्ड रिकनसाइल। ठीक है, तो अक्सर हम लोगों ने छोटे में सुना होगा लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, मतलब कैंसिल करते हैं, फिर से कैंसिल करते हैं। लड़ना हमें नहीं है। ठीक है, और ये मणिपुर के बारे में आपने अभी सोशल मीडिया में बहुत सारे अपडेट्स भी सुने होंगे। सो दिस इज द वर्ड रिकनसाइल एंड इसी से बना है रिकन्सिलिएशन। सो रिकन्सिलिएशन का मतलब इसी वर्ड का ये नाउन है। दिस इज द नाउन रिकन्सिलिएशन। सो दिस इज अ नाउन एंड इसका मतलब भी वही है, मेल मिलाप। एक्चुअली वर्ब से ही नाउन बनता है, तो फिर से मेल या मिलाप करना, सामंजस्य स्थापित करना, फ्रेंडली रिलेशन, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अगेन, डेवलपिंग फ्रेंडली रिलेशन अगेन। तो दैट इज अ रिकन्सिलिएशन। इसे हम लोग कह सकते हैं पुनः पुनः मेल मिलाप करना, पुनः मेल मिलाप करना। दिस इज रिकन्सिलिएशन। आई होप दिस इज क्लियर। सो वॉक द टॉक, जैसा कहो वैसा करो। ऑन द मणिपुर क्राइसिस एंड रिकन्सिलिएशन, मणिपुर क्राइसिस के बारे में इस पैसेज में बताया जा रहा है और कैसे वहाँ पे चीज़ों को सेटल डाउन किया जाएगा, लोगों के अंदर मेल मिलाप डेवलप किया जाएगा, उसके बारे में पैसेज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाइनली एक्नॉलेजेस। एक्नॉलेजेस का मतलब है इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अंततः इस चीज़ को स्वीकार करते हैं मणिपुर क्राइसिस के बारे में। नाउ ही शुड पुश फॉर पीस। यहाँ पे जो फ्रीज है पुश फॉर पीस, पुश फॉर पीस का मतलब है कि शांति के लिए उनको अपने कदम उठाने चाहिए, उनको थोड़ा सा पुश करना चाहिए अपनी तरफ से। और ये इसके बाद दिया हुआ है अ डे आफ्टर अ सीयरिंग स्पीच बाय डेब्यूटेंट कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिमोल एक्वाइजम who questioned Prime Minister Narendra Modi's silence on the situation in Manipur। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अ डे आफ्टर सीयरिंग स्पीच, तो एक दिन बाद जो पार्लियामेंट में बहुत ही सीयरिंग स्पीच हुई है, तो सीयरिंग वर्ड शुड बी नोटेड डाउन, SEARING। सीयरिंग मीन्स तेज तर्राक, अत्यंत कठोर। तो दिस वर्ड वी कैन नोट डाउन, सीयरिंग। वैसे तो आप जानते हैं हम लोग सीवियर वर्ड भी बोलते हैं, सीवियर। ठीक है, माने वेरी टफ, सीवियर। ठीक है, एंड दिस इज सीयरिंग, थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो आप इस वर्ड को कनेक्ट करके लर्न कर सकते हैं। तो सीयरिंग मीन्स वेरी पियर्सिंग, अत्यंत कठोर, राइट, वेरी वी कैन से हार्श, सीयरिंग। लेट्स प्रोसीड। तो डिबिडेंट जो
उन्होंने कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा जो बहुत ही कटाक्ष एक तरह से स्पीच हुई है पार्लियामेंट में, उसके एक दिन बाद बिमोल अक्वाइजम की जो स्पीच, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पे प्रश्न किया, प्राइम मिनिस्टर की साइलेंस, उनकी चुप्पी पर प्रश्न किया कि जो सिचुएशन है मणिपुर में उसके बारे में आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। सो ये उसके बारे में है। आई होप आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी लाइन में कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके ज़रूर आप बताएं। और डेब्यूटेंट का मीनिंग भी आप नोट कर लीजिए, जो नवोदित हैं, लोगों के सामने उपस्थिति करने वाला, मतलब अपनी बात को प्रेजेंट करने वाला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेब्यूटेंट। सो डेब्यूटेंट इज कमिंग एज अ नाउन विच मीन्स द वन हु प्रेजेंट्स, द आस्पेक्ट्स, जो पहलुओं को प्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड डेब्यूटेंट। सो आई थिंक इस लाइन का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि एक एक लाइन का मीनिंग सर क्लियर करें तो और अच्छा रहेगा। अ डे आफ्टर अ सियरिंग स्पीच बाय डेब्यूटेंट कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिमोल अक्वाइजम, तो बिमोल अक्वाइजम के एक सियरिंग स्पीच के बाद, एक दिन बाद, जिन्होंने क्वेश्चन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर, जो सिचुएशन है मणिपुर में उसके बारे में जो क्वेश्चन किया है, उसके एक दिन बाद मिस्टर मोदी रिस्पॉन्डेड बाय मेकिंग हिज फर्स्ट सब्सटेंशियल रिमार्क। मिस्टर मोदी ने पहली बार अपना स्टेटमेंट, मतलब पहला अपना सब्सटेंशियल रिमार्क देते हुए उस पर उत्तर दिया है। तो रिस्पॉन्ड का मीनिंग सभी को पता है कि उत्तर देना, जवाब देना, उस पर जवाब दिया है। और यहाँ पे जो सब्सटेंशियल वर्ड है, सब्सटेंस का मतलब तो पदार्थ होता है, एंड दिस इज सब्सटेंशियल। सो सब्सटेंशियल का मतलब है जो संतोषजनक है, वास्तविक है, राइट, काफ़ी सब्सटेंशियल, पर्याप्त। तो सब्सटेंशियल को हम लोग सफिशिएंट वर्ड कह सकते हैं। So this is substantial. This is coming as an adjective and that is sufficient. तो भाई इस लाइन का मीनिंग ये हो गया कि मिस्टर मोदी ने अपना जवाब में अपना पहला संतोषजनक रिमार्क पार्लियामेंट में दिया है ऑन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा, और एथनिक मतलब उनका जातीय, जो रेसिज्म से रिलेटेड है, दिस इज कॉल्ड एथनिक। तो उनका जो जातीय झगड़ा है, नस्ली झगड़ा है, तो एथनिक का मतलब है नस्ल से संबंधित। आपको इस झगड़े के बारे में पता भी होगा, दिस इज एथनिक, पहले मीडिया में काफ़ी इसको कवर किया गया है। सो एथनिक कम्स एज एन एडजेक्टिव दैट मीन्स नस्ली, नस्ल से संबंधित, जाति से संबंधित, कि हम इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, उससे संबंधित। और इसी से रिलेट करता है नेशन से संबंधित। तो एंड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स क्वारल, दिस वर्ड इज प्रेटी सिंपल, आई थिंक यू आर अवेयर। तो दिस इज द वर्ड क्वारल, झगड़ा। तो एथनिक दैट ब्रोक आउट फ्रेजल वर्ब है, मतलब किसी चीज़ का अचानक से हो जाना, ठीक है। जैसे फायर ब्रोक आउट, तो ब्रेक आउट का मतलब है टू हैपन सडनली, किसी चीज़ का अचानक से हो जाना, दैट इज कॉल्ड ब्रोक आउट। जैसे इसके बारे में आपने फायर में सुना होगा कि सडनली फायर ब्रोक आउट, सो दैट इज कॉल्ड ब्रेक आउट, टू हैपन सडनली, राइट। अचानक किसी चीज़ से भाग निकलना, राइट। ओके, a year ago, एक साल पहले हुआ था। While acknowledging the crisis, he asserted the adequate steps had been taken to restore law and order, that several institutions were functioning normally. He asserted, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है। आपने assertive sentences भी पढ़े होंगे ग्रामर में, मैं भी पढ़ाता हूँ। assert का मतलब है इस चीज़ पर डटे रहना, किसी चीज़ को कॉन्फिडेंस से कहना। एजर्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को दृढ़ता पूर्वक कहना, मतलब ऐसा ही है। एक होता है समझ लो, एक होता है समझोगे कैसे नहीं। तो एजर्ट वर्ब है जिसका मतलब है टू से समथिंग
to say something confidently, किसी चीज को दृढ़ता पूर्वक कहना, that is called assert, और इसी से बना है assertion. Now assertion becomes a noun and assertion means emphasis, emphasis on a statement, किसी statement पे emphasis होना, so that is called assertion. That adequate मतलब वही substantial, पर्याप्त, steps had been taken. देखिए सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को ज़रूर मार्क किया करिए, क्योंकि पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस से आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलती है. तो पर्याप्त कदम लिए गए थे टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पर आ सके जहाँ पे था. दैट सेवरल इंस्टीट्यूशंस वर फंक्शनिंग नॉर्मली, और बहुत से संस्थान आसानी से नॉर्मली फंक्शन कर रहे थे, उनकी फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. ही स्पोक ऑफ द नीड टू गो बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड ब्रिंग पीस एंड स्टेबिलिटी. उन्होंने इस बात की भी ज़रूरत पे बोला, इस बात की ज़रूरत बताई कि हमें पॉलिटिक्स के आगे जाना चाहिए, बियॉन्ड पॉलिटिक्स भी हमें सोचना चाहिए, और पीस, शांति और स्थिरता लाने की कोशिश करनी चाहिए टू द स्टेट. But also blamed the Congress for the way it had handled similar incidents in the past. उन्होंने कांग्रेस को ब्लेम भी किया कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस तरह की घटनाओं को पास्ट में डील किया था, उससे तो वो बेहतर ही कर रहे हैं. एंड सजेस्टेड दैट द सोशल टेंशंस इन द स्टेट आर डीप रूटेड. और उन्होंने इस बात को सजेस्ट किया कि जो सोशल टेंशंस हैं, जो सामाजिक आपस में जो विवाद हैं स्टेट में, वो बहुत ही डीप रूटेड है, मतलब काफ़ी गहराई पर है, उनको इतनी जल्दी ख़त्म करना आसान नहीं है. हाउ एवर, फिर भी द एफर्ट मस्ट नाउ बी टू फोकस ऑन पीस एंड डू नॉट अलाउ द स्टेक होल्डर्स. तो दिस वर्ड इज टू बी नोटेड डाउन. उन्होंने कहा फिर भी अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा जो प्रयास है वो इस पे होना चाहिए, हमारा फोकस शांति पर होना चाहिए, और हमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए स्टेक होल्डर्स को. बेसिकली स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि जो दावा करते हैं, दावादारी, और ठीक है, और एक तरीके से हितकारी, जो आपके हित के बारे में सोचे, तो दैट इज कॉल्ड स्टेक होल्डर्स, राइट. वी कैन से क्लेमर्स, दावेदार, दावेदार. स्टेक होल्डर्स टू कंटिन्यू टू प्ले द ब्लेम गेम. और जो दावेदार हैं, जो उनको संभालने वाले हैं, उनको आपस में ब्लेम गेम नहीं खेलना चाहिए कि आपकी गलती है, आपकी गलती है, क्योंकि अगर ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो फिर ये चलता ही रहेगा. मिस्टर मोदी हैज़ नेवर शाइड, ये शाई का थर्ड फॉर्म है SHY. मिस्टर मोदी हैज़ नेवर शाइड अवे फ्रॉम क्लेमिंग ग्लोरी ओवर अचीवमेंट्स हिज गवर्नमेंट्स or those of others, but as a stock response to embarrassing questions or crises that show the regime in bad light has been one of silence. तो इस लाइन का मीनिंग और अच्छे समझते हैं. इसमें कहा जा रहा है कि मिस्टर मोदी ने कभी भी शाई नहीं किया है मतलब अपने अचीवमेंट्स को हाईलाइट करने में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताने में और उनको हाईलाइट करने में कभी भी शर्म महसूस नहीं की है. हिज गवर्नमेंट्स और दोज ऑफ अदर्स, या फिर उनकी गवर्नमेंट की हो या फिर अदर्स के हो, बट इज स्टॉक रिस्पॉन्स टू एम्बैरसिंग क्वेश्चंस और क्राइसिस दैट शो द रेजीम इन बैड लाइट हैज़ बीन वन ऑफ साइलेंस. लेकिन इस पर जो चुप्पी थी वो वास्तव में नहीं होनी चाहिए थी. और एम्बैरसिंग का मतलब होता है शर्मनाक, ठीक है. तो ये जो क्वेश्चंस थे शर्मनाक थे. और दैट शो द रेजीम, रेजीम का मतलब है शासन, इन बैड लाइट ऑफ, ओके, वाइल सच जेस्चर्स हैव हेल्प्ड बिल्ड हिज इमेज. जबकि ऐसे जेस्चर्स ने उनकी इमेज बिल्ड की है. एंड डिफ्लेक्ट क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट किया है. सो हेयर द वर्ड डिफ्लेक्ट इज टू बी हाईलाइटेड, DEFLECT, डिफ्लेक्ट. डिफ्लेक्ट से डिफ्लेक्शन आपने सुना होगा. तो डिफ्लेक्ट माने किसी सही रास्ते से हट जाना, मुड़ जाना,
विक्षेपित हो जाना मीन्स किसी दूसरे रास्ते पे मूव कर जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्लेक्ट इज अ वर्ब. सो दैट इज टू मूव इन अदर डायरेक्शन. हिंदी में जैसे कहते हैं विक्षेपित हो जाना. और जेस्चर्स एंड पॉस्चर्स के बारे में आपने सुना ही होगा कि इस तरह के जो जेस्चर्स हैं, जेस्चर्स को हिंदी में हम कह सकते हैं कि जो उनका तरीका है, ठीक है, जेस्चर और पॉस्चर, अक्सर ये कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज होते हैं कि आपके जेस्चर्स एंड पॉस्चर से ऐसा लगता है. तो जेस्चर्स का मतलब है हाव भाव, कि कैसा उनके हाव भाव हैं, कैसा इशारा कर रहा है. सो अगर आपको कभी कम्युनिकेशन अपने इंग्लिश बोलने में यूज़ करना है कि उसके हाव भाव ऐसे थे, तो आप इसको एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं, जेस्चर, हाव भाव. एंड फर्दर मोर वी हैव the absence of a concrete reaction by the undisputed leader of India's government to a crisis like Manipur has only exacerbated the problem. तो कॉन्क्रीट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़. द एब्सेंस ऑफ ए कॉन्क्रीट रिएक्शन, चूंकि इस पर कोई कॉन्क्रीट रिएक्शन नहीं था, अनुपस्थित था कॉन्क्रीट रिएक्शन, और इसीलिए बाय द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ इंडियाज गवर्नमेंट, और जिनको रिस्पांस देना था ऐसा तो था नहीं कि जिनको पता नहीं है कि किसको रिस्पांस देना है. तो इंडिया, भारत सरकार के जो अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, उनकी तरफ से एक कॉन्क्रीट रिस्पांस रिएक्शन की क्या थी, कमी थी. कॉन्क्रीट का मतलब है सॉलिड, ठोस रूप से. सो दिस वर्ड ऑल्सो कैन बी नोटेड डाउन, कॉन्क्रीट. सो दिस इज कमिंग एज एन एडजेक्टिव एंड दिस मीन्स सॉलिड. कॉन्क्रीट रिस्पांस नहीं था, सॉलिड रिस्पांस नहीं था. और एग्जैसरबेट का मतलब है प्रॉब्लम को और खराब करना, मतलब बद से बदतर बनाना. तो एग्जैसरबेट कॉम्पिटिटिव वर्ड है, कई बार कंपटीशन में भी आ चुका है. तो एग्जैसरबेट का मतलब है टू वर्सन, मतलब पहले से जो बुरा था वो था ही, उसे और ज़्यादा बुरा कर देना, दैट इज कॉल्ड एग्जैसरबेट, मीन्स टू वर्सन. और हिंदी में हम इसे कह सकते हैं और अधिक बिगाड़ देना, और अधिक बिगाड़ना, एग्जैसरबेट. एग्जैसरबेट वर्ड अगर आपके लिए नया है तो आप इसको एसरबेट से रिलेट कर सकते हैं कि उसका बुरा असर दिखता है, एग्जैसरबेट. Albeit late, his remarks should revive the search for a way out of the crisis. रिवाइव का मतलब है रेजुविनेट करना, स्थापित करना, पुनर्जीवित करना. तो उनके जो रिमार्क्स हैं वो जो हमारी सर्च है जिससे कि हम इस क्राइसिस से बाहर निकल सकें, उसको रिवाइव करना चाहिए, उसको एक नया जीवन देना चाहिए. एंड ये यहाँ पे एक फॉरेन वर्ड है, एल्बीट. सो दिस एल्बीट लेट का मतलब है हालांकि लेट हुआ है, ऑल्दो इज एल्बीट. Manipur, unlike what Mr. Modi asserts, is not only close to normalcy, the people displaced during the conflict remain so. A report by Geneva-based Internal Displacement Monitoring Center says Manipur accounted for 67,000 of the 69,000 displaced in South Asia last year. Kuki-Zo residents in Imphal and Methi residents in Churchandpur, among other areas, are still unable to return to their homes. Even government servants and legislators from these communities remain displaced, affecting governance, welfare, schooling, and health services. Self claimed village defense squads or armed vigilantes still roam the valley and the hill areas as conflict has spread to hitherto peaceful districts such as Jiribam. The state government's remit has been supplanted by the central agencies as a de facto central rule without the imposition of Article 355 seems to be in place, even as Union Home Minister Amit Shah claims this has transpired with the cooperation of N. Biren Singh led government.
Mr. Singh does not enjoy the confidence of his own partymen from the minority communities, and any chance of peace breakthrough or reconciliation remains difficult without any change in leadership. But neither Mr. Modi nor Mr. Shah has shown any inclination to effect it. Bluster and mere acknowledgement of the crisis will not solve the problem in Manipur, and Mr. Modi has to become proactive in leading changes that will lead to peace and reconciliation.